वेलकम टू एच एच सॉफ्टटेक। आज का इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे आईक्यू बिलिंग सॉफ्टवेयर में जीएसटी एंड सेस टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है। तो टैक्स टू टाइप्स का होता है, एक हो गया आपका एक्सक्लूसिव टैक्स एंड अदर इज इंक्लूसिव टैक्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक मैनुअल कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे देखिए आइटम प्राइस, एक आइटम है फॉर एन एग्जाम्पल, उसका प्राइस हो गया आपका 5000 और जीएसटी परसेंट हो गया आपका 18% और सेस परसेंट हो गया आपका 3%। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्लूसिव टैक्स कैसे होता है। तो एक्सक्लूसिव टैक्स के लिए यहाँ पे देखिए टैक्सेबल अमाउंट 5000, इसका मतलब हो गया जो आइटम प्राइस हो गया उनको हम बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। ये एक्सक्लूसिव टैक्स के लिए तो आपका हो गया 5000 टैक्सेबल अमाउंट। इसका ऊपर हम क्या करेंगे, जीएसटी परसेंट को कैलकुलेशन करके हम जीएसटी अमाउंट ऐड करेंगे। तो हम कैलकुलेटर खोल लेंगे, यहाँ पे 5000 इंटू यहाँ पे देखिए 18% है, 18% हम कैलकुलेशन कर देते हैं। तो देखिए 900 रुपीज़ हो गया और 900 आपका टोटल जीएसटी अमाउंट हो गया। और आप सीजीएसटी या जीएसटी में करोगे तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ईच 450 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेस अमाउंट। सेस अमाउंट सेम कैलकुलेशन होता है आपका टैक्सेबल अमाउंट का ऊपर ये 3% हम कैलकुलेशन करेंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट हो गया आपका 5000 इंटू 3%, तो आप देखिए 150 रुपीज़ आपका हो गया। तो आपका आइटम का टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका, ये हो गया बेसिक अमाउंट 5000 प्लस जीएसटी अमाउंट 900 प्लस सेस अमाउंट 150, तो टोटल आपका हो गया 6050 रुपीज़ आपका हो गया। तो बिलिंग सॉफ्टवेयर में थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रोडक्ट में ऐड किया था पहले से, यहाँ पे देखिए टैक्स टाइप में एक्सक्लूसिव कर देता हूँ और इसका देखिए जीएसटी अमाउंट हो गया आपका 18%, सेस अमाउंट हो गया 3% और इसका जो सेलिंग प्राइस हो गया आपका 5000। इसको अपडेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम जाना है सेल एंट्री पे। सेल एंट्री में हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे, देखिए सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे हम जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो प्राइस हो गया आपका 5000 और इसका ऊपर देखिए सीजीएसटी और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ मिला के आपका हो जाता है 18% और यहाँ पे देखिए 450, तो आपका 900 यहाँ पे आ गया जीएसटी अमाउंट। देन देखिए सेस अमाउंट 3% में कैलकुलेशन होता है, यहाँ पे देखिए 150 हो जाते हैं। तो टोटल आपका हो गया 6050 देखिए। और यहाँ पे देखिए डिटेल्स में भी आपका रेट हो गया 5000, टैक्सेबल अमाउंट हो गया 5000, जीएसटी परसेंट हो गया 18%, सेस परसेंट हो गया 3%। तो अकॉर्डिंग जीएसटी एंड सेस इसका अमाउंट हो जाता है 900 फॉर जीएसटी एंड 150 फॉर सेस अमाउंट। टोटल आपका हो गया 6050। इसको भी आप थोड़ा देखिए, ये हो गया आपका कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्लूसिव टैक्स। इंक्लूसिव टैक्स के लिए हम जाना है प्रोडक्ट एंट्री पे, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देंगे टैक्स टाइप को। यहाँ पे देखिए इंक्लूसिव कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, तो इंक्लूसिव में क्या होता है, यहाँ पे देखिए टैक्सेबल अमाउंट, वो एक्सक्लूसिव में टैक्सेबल अमाउंट था आइटम प्राइस। ठीक है, जो आइटम प्राइस था बेस प्राइस, वो प्राइस को हम टैक्सेबल अमाउंट के हिसाब से ले लेते हैं एक्सक्लूसिव टैक्स में। लेकिन इंक्लूसिव टैक्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको ये 5000 में ही सेल करना है। ठीक है, तो इसका अंदर आपका जो जीएसटी टैक्स या सेस टैक्स या डिस्काउंट जो भी है सब कुछ एडजस्ट होना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक कैलकुलेशन है, मैं थोड़ा सा इजी कर दिया 3-4 स्टेप में। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट को ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5000
इसको हम डिवाइड करेंगे ये वैल्यू के साथ, ठीक है। इसका मतलब हो गया आपका विद इन ब्रैकेट 1 प्लस विद इन ब्रैकेट ये 18% हो गया जीएसटी परसेंट प्लस आपका सेस परसेंट हो गया 3 डिवाइडेड बाय 100। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 5000 डिवाइडेड बाय विद इन ब्रैकेट 1 प्लस ये दोनों का आपको मिलाना पड़ेगा, तो 18 प्लस 3 तो आपका हो गया 21, तो 21/100। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम पहले से होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कैलकुलेटर में 21 कर दिया और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। तो देखिए आपका वैल्यू आ जाएगा 0.21, यहाँ पे देखिए 0.21 आ गया, और ये क्या होगा 1 का साथ फिर ऐड होगा, तो इसका साथ हम 1 ऐड कर देते हैं, तो इसका वैल्यू होगा 1.21। तो यहाँ तक आपका वैल्यू आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे 5000 डिवाइडेड बाय 1.21, तो आपका आ गया 4132.23। हम डेसिमल 2 प्लस ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4132.23 रुपीज़ आपका हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। तो टैक्सेबल अमाउंट आपको इसी टाइप का फॉर्मूला अप्लाई करके आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सेम प्रोसेस, तो जीएसटी अमाउंट आपको मिलने के लिए आप क्या करना है, टैक्सेबल अमाउंट इनटू जीएसटी अमाउंट परसेंट हो गया आपका 18%। तो यहाँ पे देखिए टैक्सेबल अमाउंट हो गया 4132.23 इंटू 18%। आप देखिए आपका 743.80 आपका आ गया जीएसटी अमाउंट। इसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो आपको 371.90 जीएसटी सीजीएसटी आपको यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, शेष अमाउंट को देखेंगे। सेम कैलकुलेशन, आपका टैक्सेबल अमाउंट हो गया आपका 4132.23 इंटू आपका शेष परसेंटेज था 3%, तो हम क्या करेंगे 3% इसमें इंटू करेंगे। तो आप देखिए आपका हो जाता है 123.9669। तो इसको हम ये डेसिमल प्लेस ज़्यादा होता है 5 से, तो इसको हम 97 कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 97। और टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका, टोटल अमाउंट हो जाता है आपका टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट प्लस सेस अमाउंट, आपका ये 5000 आपका हो गया इंक्लूसिव टैक्स में टोटल अमाउंट। तो इसको हम क्या करेंगे बिलिंग सॉफ्टवेयर में देखेंगे। यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आप देखिए आपका इंक्लूसिव प्राइस हो जाता था 5000, ठीक है। तो इसका अंदर आप देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी मिला के आपका 18% हो जाता है। तो देखिए सीजीएसटी आपका आ जाएगा 371.90 एंड एसजीएसटी भी सेम आ जाता है। यहाँ पे कैलकुलेशन में भी आप देखिए सीजीएसटी 371.90, एसजीएसटी भी सेम 371.90, यहाँ पे देखिए आ गया। और सेस देखिए 3% में कैलकुलेशन हुआ था, सेस अमाउंट आ जाएगा 123.97। तो यहाँ पे देखिए शेष अमाउंट आ गया 122.97। ओके, तो आपको मिला के आपका आ जाएगा 5000। यहाँ पे ऐड कर दीजिए। देखिए 5000, देखिए इसमें देखिए टोटल समरी में आप देख सकते हो आपका रेट 5000 एंड टैक्सेबल अमाउंट हो गया आपका 4132.23 और ये 18% जीएसटी, सेस हो गया 3%। तो इसको कैलकुलेशन करके मिल गया जीएसटी एंड सेस अमाउंट। तो इसी तरह आप इंक्लूसिव टैक्स का भी कैलकुलेशन कर सकते हो। सपोज हम क्या करेंगे, एक कस्टमर आ गया, आपको वो देगा 15,000 देता है, ठीक है। तो आप 15,000 में कैलकुलेशन करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आइटम एडजस्टेबल अमाउंट कैलकुलेटर यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे 15,000 कर दीजिए एंड एंटर मारिए। देखिए ऑटोमेटिक आपका टोटल इंक्लूसिव अमाउंट आ जाता है 15,000। और देखिए
CGST SGST सेस ऑटोमेटिक भी कैलकुलेशन आ जाता है। तो ये हो गया आपका करेक्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसी तरह आप GST एंड सेस अमाउंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।